वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं इनसे, मैं भी मांग के देखूं इनसे, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय मैया। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है, और कोई ये क्या जाने, ओ उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत में रानी माँ, ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, गाने बोलो जय माता दी, 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 वैष्णो रानी, जय माता दी, अम्बे कल्याणी, जय माता दी, माँ भोली भाली, जय माता दी, माँ फेरो वाली, जय माता दी, भर देती, जय माता दी, अडहर लेती, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोलो अम्बे मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम्
इस तरह मां भवानी की कथा में माता रानी ने महिषासुर के साथ अनंत दैत्यों का वध किया। और आज चौथे दिवस की कथा, चौथे दिवस की कथा में जन्मेजय महाराज जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि महिषासुर के बाद शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज इत्यादि दानव और भी मां परम्बा से युद्ध किए। तो हे स्वामी, हे महाराज, हे व्यास जी, मैं आपके मुखार बिंद से यह पावन कथा सुनना चाहता हूं। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने अपने पिता के उद्धार के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करते हो। हाँ, मनुष्यानाम हिताय च, इसमें मनुष्यों का ही हित होता है कथा श्रवण पान करने में। और देखो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। कथा सुनने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए। हाँ, बैला बुद्धि नहीं होना चाहिए। जिन ज्ञान तू मन नहीं कहा था मैं कथा सुनने वाला मनना एक से एक प्रश्न करते, तब जाकर के ना उत्तर देने वाला मंदे थे। हाँ, जन्मेजय प्रश्न करे। अच्छा सुनो, वो जन्मेजय ना राजा परीक्षित का पुत्र है, और राजा परीक्षित किसका है, किसका नाती है? तो युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडवों का। अब ये जन्मेजय पंथी है, तुहरो मन के नाती पंथी तक हो गए हो ही। जिन मन पंथी देख डर थे ना, तेन मन कही थे ना, नाती, नाती के बाद पंथी, पंथी के बाद संथी देख डर थे, तेन मन इसने है स्वर्ग पहुंच जाते कहते बिन नाम ले। मुमन लत राम राम के हेल नहीं लागे इसे लागते ये सब ना। हाँ देखो, भगवान नाम बिना किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए मैया का नाम, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए जब भी मौका मिले, समय मिले। और एक से ये संसार में ना अपन लइका मन के नाम भगवान के नाम से जुड़े हुए रखे। पहली देख, परशुराम, राम, राम कुमार, लक्ष्मण और शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये बिच्चे कुबेर वाला नाम वाला है। तो ये देवता से जुड़े हुए ना नाम रखन हमन। अब लेना, अब ओ पत्नी का नाम, कोखरो पति का नाम है, अब कुछ भी तोर पति का नाम है, हम नहीं लंदे शर्माथे। अब लेना, अब कहूँ कृष्ण, कृष्ण मोर नाम है, अब कहूँ मोर पत्नी ल कृष्ण कृष्ण जपे कर गई हम। तो हाँ तब अपन नाम नहीं लेवन। तो है तो कहाँ बेड़ा पार हुई तो। अरे भले हमार कृष्ण नाम है, उसने नाम है तो इसने, उसने नाम है तो इसने कि जब तो देवताओं के नाम से जुड़ा हुआ नाम रखा करते थे। अब लोग जो है ना विक्की, सिक्की, टिक्की, रिंकी, ऐसा तो नाम ही नहीं है देवता मन के। और एक से एक नाम लेते हैं अपने बच्चों का, तो इससे क्या हम लोग तरन तारण होंगे? वो अच्छा लंबा लंबा नाम निकलते हैं ना गूगल में। आजकल ना पंडित मन सो जाए जरूरत नहीं है, सीधा बालक के जन्म हो हॉस्पिटल में। पहले तो घर में होता था जन्म, अब ना सीधा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं। वो जिन मितानी ने तेन मतलब 1500 रुपया मिल जाते। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में गए, वहां जच्चा बच्चा हुआ, और होने के बाद वहीं पर पंचांग केवल पंडित जी से पूछते हैं कि मूल थोड़ी है, नहीं है। हाँ, फिर बस महाराज, और का नाम निकल ही, का अक्षर से अक्षर ला पूछते। देखकर बाद गूगल में, गूगल हिंदू बेबी का नाम बताओ, र अक्षर से 100 नाम निकलते सीधा। अब देखी देवता मन के नाम से जिन जुड़े रहते, लंबा है नाम है, नहीं फब है। उसके बाद अच्छा नाम देखते हैं, प्रियांशी, पारुल,
पेप्सी, कोला, इस तरह नाम रख करके हम लोग पूरा, घर में किसी का नाम भगवान से जुड़ा होता हो, जब जुड़ा होता है तो हम लोग दिन भर में कई बार अपने बालकों का नाम लेकर के भगवान का नाम ले लेते हैं। अब जब घर में कोई भी बालक नहीं है भगवान के नाम से जुड़ा हुआ, तो हम लोग भगवान का नाम भी भूल जाते हैं। तो भगवान, और जब मरण काल की जब बेला होती है, जब गले में कफ चला जाता है, मुख से बोली नहीं निकलती, और जब माँ के उदर में जब बालक रहता है, माँ के उदर में जब बच्चा रहता है, उदर में माँ के पूरे मल और मूत्र भरा हुआ है, और उसी उदर में वो बालक जब परेशान हो जाता है, तब हाथ जोड़ करके क्या कहता है पता है? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो कभी नाम नहीं तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो कभी नाम नहीं तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाती। ओ भजते तेरा नाम तन अपना त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। भजते नाम तेरा दे जागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। उदर में जब माँ के बालक रहता है, तब कहता है कि जब मेरा जन्म होगा तो मैं आप ही का नाम लूंगा और अन्य किसी का नाम नहीं लूंगा। इस तरह, और जहां बालक जो है जन्म हुआ प्यारे इस संसार में आता है, बालक का जन्म हुआ, जैसे धरती पर गिरा, कहाँ आ गयो कहाँ आ गयो कहाँ आ गयो रोना शुरू। तो वो डोकरी जाय दाई जन जन्म करावे तेन मन कहाँ आ गयो कहा था, अरे घर मत आगे, घर मत। और जैसे ही गिरा और मोह माया के चक्कर में पड़ के प्यारे, कौन से मोह माया में? यही भगवती परम्बा के योग माया में पड़ करके कौन राम, कौन कृष्ण, कौन नरसिंह, कौन वराह, पूरे भगवती हमारी दुर्गा को, परम्बा को, हमारी माँ को भूल जाते हैं लोग। ईश्वर का नाम भूल जाते हैं जहां जन्म हुआ। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं, उम्र तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हुना कृष्ण कहो। पांच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। हो मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे, तूने कब हुना कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हुना कृष्ण कहो। लोग जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जैसे ही युवा अवस्था हुआ, युवा अवस्था होने के बाद वो तो अपने मदमस्त जवानी में ही खोया रहता है। हाँ, जवानी में जिस समय भजन का समय होता है प्यारे, जिस समय जन्म का भजन का समय होता है, कौन? यही जवानी।
लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी तो जवानी है, अभी घूमने का फिरने का समय है, आंख अच्छा है, कान अच्छा है, अभी घूमने फिरने का फायदा उठा लो। जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ घूमेंगे, कहाँ घूमना फिरना? तो बोले शिमला, शिमला और क्या बोलते हैं जी, कश्मीर, कन्याकुमारी, यही मन ल घूमे बरे का। और हमारे संत लोग क्या कहते हैं, जब तक आपका कान आपका आंख तेज है तब तक तीर्थ करो, व्रत करो, उद्यापन करो, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ। जब तक तुम्हारा पैर अच्छा है, जब तक आंख अच्छा है, जब तक कान अच्छा है, तुम्हारी वाणी अच्छी है, तो भगवान जो है, देखो देखो एक बात बोल रहा हूं, भगवान को तुरंत ताजा खिला हुआ पुष्प पसंद है। अब बासी फूल कोई चढ़ाता हो नहीं, तो बासी फूल चढ़ाते न रात कन के तोड़े मन फूले तक मुरझाए फूल लाग चढ़ाते। बासी फूल कभी भगवान को पसंद नहीं है, उसको तुरंत खिला हुआ पुष्प पसंद है। इसलिए लोग सुबह सुबह नहीं नहाए रहे तबो फूल पहली मुड़ के लाडर रहे थे, कई जन खोजत रहे थे, फूले नहीं पावे। देखबे वो गणेश बैठते तेन समय ये बिलासपुर में ना, जब मैं रहा यहाँ, मैं थोड़ा पिछवा जात रहे उठे में, तो ना अपन मोहल्ला में फूल तोड़े पर जाते मोर ले पहली सब तोड़ डर है। मैं बोले अरे यार फूले नहीं बचे, अब हम का भजन कीर्तन गवैया करैया आदमी, रात भर यहाँ बिलासपुर में जगह जगह घूम घूम के सेवा गान, हम रात भर मांदर धरे धरे, यही नवरात्रि में, गणेश पक्ष में भी तो रात भर जागन, दिन भर सोवन। वो बोलते हैं ना, रात को जागूं दिन को सोऊं, कुत्ते से हैं हम कुत्तों का काम क्या है, रात को जागो दिन को सोऊं, वो इसी टाइप। तो बोले प्यारे, ये जवानी ऐसी है, जवानी में ही भजन करो, जवानी में ही कीर्तन करो, आवाज भी अच्छा होता है, हाँ आंख भी दिखती है, कान भी सुनाई देता है। इसलिए बड़े बड़े संत लोग क्या कहते हैं पता है, भजन करो, हाँ भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो मैं बात की। आवाज कम हो गई का, आवाज में थोड़ा बढ़ान भाई। श्री राम जय जय, बोलो अम्बे मात की जय हो। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। ओ बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। ओ बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। संत लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आती है, जहाँ 40 वर्ष का हुआ व्यक्ति चश्मा लग जाता है, ध्यान देना कथा में, जहाँ 40 वर्ष हुआ, 40 लगा, आंख दिखाई नहीं देता। हम जब पढ़ेंगे तो दूर की अक्षर निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष लगता है हमें। तो पास से देखेंगे तो दिखता नहीं, दूर करते हैं। ऐसे जब उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा आंख, हमारा कान हमें धोखा दे जाता है।
इसलिए कहते हैं जब नजर फीकी पड़ी तो लोग क्या करते हैं भैया, आजकल चश्मा बना लेते हैं लेकिन भजन नहीं करेंगे, चश्मा लगा लेंगे। और कान जब बहरा हुआ भजन सुनाई तो नहीं देगा, तो लोग क्या कहेंगे, जब बूढ़े होंगे कान बहरा होगा तो मशीन लगा लेंगे। लेकिन भजन नहीं करना है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। ओ दर्द कर भजन सुन, दर्द करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो बे मात की जय हो। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम चढ़ नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम चढ़ नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तक पहुँच न पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। भजन कर भजन कर भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो अम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे नहीं बोलो तो इसे लगता है। जय जय श्री राधे। हाँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवे सरस्वती व्यासो ततो जयः मुद्रिये। आगे की कथा व्यास जी महाराज कहने लगे कि तौ प्रात यवनो चैव चेर सुप्तमं उत्तमं अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोक पावने। हेलो हेलो। हे राजन, व्यास जी ने कहा अब महिषासुर के बाद शुंभ निशुंभ नाम का दाना हुआ। शुंभ और निशुंभ ये दानव जब इन दोनों का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही दोनों जो है पहाड़ के समान बड़े हो गए और जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तपस्या करने लगे और योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगा करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। अंत में समस्त लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जो है उनकी तपस्या में प्रसन्न हो गया और हंस में आरूढ़ होकर के आया। ब्रह्मा जी का सवारी कौन है? हंस। हंस में आरूढ़ होकर के आया और ध्यान मग्न होकर बैठे हुए इन दोनों भाइयों को देखा। अरे यार, ये सब क्रिकेट खेलते का बर अल्लाह गुल्ला करत लइका में ईट हार मारा थे हमरे ढार। एक आंख। तो ब्रह्मा जी ने देखा ध्यान में मस्त शुंभ और निशुंभों को, तो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, हे शुंभ निशुंभ, मैं आप लोगों की तपस्या से अति प्रसन्न हूं। हे पुत्रों, वरदान मांग लो। आप लोग जो भी अभिष्ट वर मांगना चाहेंगे मैं दूंगा। दोनों जो है कहने लगे, हे पितामह, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो सुनो कहे, हमें देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी इनमें से कोई भी ना मार सके और इन किसी भी जातियों के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। और रहा सवाल स्त्रियों की, स्त्री लोग तो निर्बल होती है, वो तो हमें छू भी नहीं सकती। हाँ, ऐसी कौन बलवती स्त्री होगी जो हमें मार सके। आज देखो हमारे भारत देश में ऐसे ही जो हमारे दुश्मन थे अंग्रेज, वो लोग भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन हमारे भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई, भूल गए? रानी लक्ष्मीबाई 100 पर भारी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। हाँ, हम लोग पढ़े हैं, आज भी याद रखते हैं। पहली कक्षा के याद है हमला। हाँ, पहली कक्षा से लेकर के 10वीं 12वीं तक पढ़ाई के अभी तक हमें संस्कृत की सुभाषतानी याद है, अभी भी लाल बुझक्कड़ बूझ के याद है, अभी भी चल रे मट के टम मक्कू याद है। हाँ, सब हमारे देश में लक्ष्मीबाई हुई। क्या आप लोग लक्ष्मीबाई से कम है क्या? केवल अपने शक्ति को जगाना है, शक्ति को। जितना खून हम में बह रहा है उतना ही खून आप लोगों में भी बह रहा है। कई जन के ना अपन पति ज्यादा ताकत पत्नी बन के रही थे, सही
देखा कोकरो कोकरो पति मन ऐसे रहते पत्नी मन अपन पतिये उठा के भैया हमर बेटी हंस दी। तो देखो नारियों को ना कमजोर नहीं समझना चाहिए, नारियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज जैसे शुंभ निशुंभ जो है नारियों को कमजोर समझ रहा है। नारी जब अपनी शक्ति को पहचानने लग जाएगा, हाँ, अगर अपनी शक्ति को पहचान लेगी तो बड़े से बड़े पहलवान भी टक्कर नहीं ले सकता। ये पावर है। हाँ, समझ लो आज की कथा में मुर्रा वाले महाराज आया था, हम लोगों को बल प्रदान करके गया है। अब हम लोग भी कभी किसी से नहीं झुकने वाले, हल्ला बोल देंगे। ऐसी नारी शक्ति होती है प्यारे। शुंभ निशुंभ बोले कोई बलवती ऐसी स्त्री है तो बताओ। तो बोले कोई मनुष्य से, न कोई पशु से, न कोई पक्षी से, न देवता से हमारी मृत्यु हो, ऐसा हमें वरदान दो। अब ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न होता है दिमाग नहीं लगाता। हाँ, जो प्रसन्न एकदम प्रसन्न मतलब प्रसन्न, उसको केवल वरदान देने से मतलब है, बाकी ना वो ब्रह्मा जाने, वो शंकर जाने, विष्णु जाने, वो परम्बा दुर्गा भगवती जाने, दूसरों के हाल में छोड़ देता था। ऐसा तो ये ब्रह्मा जी है, वरदान दे दिया। अब तो ये शुंभ निशुंभ जो है वरदान पा करके, इसके पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना करके पूजन किया। शुक्राचार्य ने उत्तम दिन शुंभ को और शुभ नक्षत्र में शुंभ को एक दिव्य सिंहासन पर बिठा दिया और बिठा करके दानवों का जो है राजा बना दिया, मुखिया बना दिया। उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर बिठा करके महान बलवान चंड मुंड दोनों भाई जब देखे इन लोगों को सिंहासन पर बैठे हुए, तो दोनों भाई अपनी सेना के साथ रथ, हाथी, घोड़ा लेकर के शुंभ के पास आ गए। और धूम्रलोचन पराक्रमी और साथ ही साथ ये रक्तबीज कौन है? ये महिषासुर का भाई है। देखो महिषासुर तो लड़ाई करके चला गया, लेकिन एक तरफ ये रक्तबीज भी तपस्या किया था। और इन्होंने ब्रह्मा जी से कौन सा वरदान मांगा? महिषासुर ने तो कहा कि मुझे कोई देवता, कोई मनुष्य कोई न मार सके। हाँ, तो स्त्री ने मारा। अब ये रक्तबीज ने क्या कहा? मुझे ये वरदान दो कि यदि कहीं मेरा गला कट जाए तो मेरा जितना बूंद खून गिरे उससे पुनः और रक्तबीज प्रकट हो जाए। ये वरदान मांगा। इस तरह दोनों वरदान मांग करके देवताओं को जो है युद्ध में परास्त कर दिए। तीनों लोग का मालिक बन के बैठ गया। देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। इस तरह ये शुंभ जो है अटल राज करने लगा। तब जाकर के सभी देवता लोग मिलकर के मां भगवती का स्तुति किया कि हे माता, हे जगतजननी, हे परम्बा, हे भगवती, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। आप ही हमें इन दुष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अतः हे माँ, हे सिंह की सवार वाली माँ, हे जोता वाली माँ, हे पहाड़ों वाली माँ, आप ही हमारी रक्षा करो इन चंडों और मुंडों से। इस प्रकार जैसे स्तुति करी तो एक सुंदरी जो है सिंह पर सवार होकर के आई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक किसी ने देखा ना होगा। ऐसी सुंदर स्त्री जो है गंधर्व लोक में भी नहीं दिखाई दिया है। इस तरह सुंदरी बन करके व्यास जी कहते हैं, महाराज वह इतना मीठा गाती है कि उसके गीत को सुन करके मृग भी बैठे रह जाते हैं। ज्ञायतम कस्य पुत्रेयम किमर्थमिहं चागता गृह्यतां राजसार्दूलम तो योग्यास्ति कामिनी।
इस तरह कामनी नाम की जो है सुंदर कन्या जो है प्रकट हुई और यह कन्या जो है बहुत ही भव्य सुंदर। इस तरह इस कन्या को देख करके चंडमुंड इत्यादि लोग आसक्ति हो गए। देवमया जिता सर्वे त्रैलोक्याधिपतिस्तवम् यज्ञ भागान हम कांते गृहामि स्थितः सदा। हे कांते, शुंभ ने कहा है कि मैंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, सभी देवताओं को हरा दिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ और मैंने स्वर्ग लोक की भी सारी वस्तुएं छीन ली है। देवता लोग जो है श्री विहीन हो चुके हैं, देवताओं के पास रत्न भी नहीं है। इसलिए हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं हूँ। देवता दैत्य मनुष्य ये सब मेरे अधीन है। इसलिए तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश कर रखा है और मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा दास बन गया हूं, ये मुझे कह करके भेजा है। क्या कहा शुंभ ने कि मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, सब देव मेरे वश रहते हैं। हे भामिनी बनो नारी मेरी, सब रत्न मेरे घर रहते हैं। कहा कि हे प्रिय, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार का सुख प्रदान करूंगा। ऐसे जो है उस परम्बा भगवती के पास कहा। देवी ने कहा, मैं ऐसे राक्षसों का बात स्वीकार नहीं करता, यदि युद्ध करना चाहे तो युद्ध करेगा। इस तरह मां भगवती ने कहा और मां परम्बा जो है चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब शुंभ निशुंभ ने कहा, ये देवी मानेगी नहीं। तो बोले चंडमुंड से कहा कि जाओ युद्ध करके लाओ, लेकिन लाओ उसको मेरे पास। इस तरह पहले चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड गया और मां भवानी से जो है युद्ध करने लगा। इस तरह मां भगवती जो है चंडमुंड का ठिकाना लगा दिए। अब रक्त बीज आया। मां भवानी जो है रक्त बीज से युद्ध करने लगा। उस समय मां भवानी के पास, सुंदरी गौरी के पास एक काली कलुठी एक और देवी थी जो पास में खड़ी थी। रक्त बीज ने कहा, ओ सुंदरी, क्या तू मुझसे युद्ध कर सकेगी? तू नहीं जानती मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा पौरुष। रक्त बीज जो है देवी को ललकारे। उस समय मां भगवती जो है रक्त बीज से युद्ध किया और रक्त बीज का गला जब काटे तो जितना बूंद खून गिरे उतना ही रक्त बीज प्रकट हो गया। तो देवी ने भी अपने अंश से अनेकों देवियों को प्रकट किया, जिससे युद्ध होने लगे। जितने रक्त बीज उतना ही देवी अपने गण प्रकट किए और राक्षसों और देवियों में युद्ध छिड़ गया। अब रक्त बीज भारी पड़ने लगा। देवी के गण को भी परास्त करने। नमस्तुते। जैसे ही देवताओं ने मां काली की स्तुति करी, निष्क्रांता चता काली ललाट फलका द्रुतम व्याघ्र चरमांबराम क्रूरा गज चरमार मुतरीयकाह। जैसे ही मां भगवती की स्तुति करी, उसी समय मां काली प्रकट हो गई और मां काली जो है नृत्य करते हुए
रक्त बीज के लिए दौड़े। आओ माँ काली का भजन आप लोग तालियों के साथ सेवा प्रदान करेंगे। बोलो काली मैया की जय हो। हाथ उठा के की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ये काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ओ काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ये काली काली ओ महाकाली, ये काली काली ओ महाकाली, ये काली काली अमावस की रात में, ये काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ये काली काली अमावस की रात में ये काली निकली कल भैरव के साथ में। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता माँ काली, घूमने निकली माता माँ काली। ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता माँ काली। एक दानव का मुंड लिए हाथ में, एक दानव का मुंड लिए हाथ में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ये काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। जय हो। जय हो। रूप भैरव जी का काला काला, रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला, ये तो है मैया काली का लाला। रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा घूमने चला माँ के साथ में, बेटा घूमने चला माँ के साथ में काली काली अमावस की रात में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, नैन है मैया के लाले लाले, नैन है मैया के लाले लाले। केस बिखरे माँ के काले काले, नैन है मैया
मैया के लाले लाले, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। यो। छप्पन है करुआ, बावन भैरव और छप्पन है करुआ, 700 गन खेल रहे बरुआ, 700 गन खेल रहो बरुआ। बावन भैरव और छप्पन है करुआ, 700 गन खेल रहे बरुआ। 64 युग में मैया जी के साथ में, 64 युग में मैया के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। ए काली काली ओ महाकाली, ए काली काली ओ महाकाली, ए काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। ए काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। बोल भद्रकाली मैया की जय, बोल अम्बे मैया की जय। इस तरह माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का शरीर काला, बाल बिखरे हुए, माँ काली के नेत्र लाल लाल। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। माँ काली बाल बिखरे हुए, नेत्र लाल लाल, हाथ में खप्पड़ रखे, गले में मुंडों की माला, और माँ विकराल रूपों वाली माँ काली प्रकट हुई। और प्रकट होकर के रक्त बीज, धूम्रलोचन, इन सभी को देख करके माँ जो है शंख बजाने लगी। शंख के ध्वनि से बड़े बड़े दानव जो है डर जाते हैं। हाँ, जिस घर में शंख का ध्वनि हो, वादन हो, ऐसे जगहों पर दानव लोग नहीं आते। माँ काली ने शंख फूंका, शंख की ध्वनि को सुन करके धूम्रलोचन इत्यादि जो है दानव कहने लगे, अरे ओ पाले, क्या तू शंख बजा करके हमें डराना चाहती है? हम ऐसे डरने वाले दानव नहीं है कि तुम जैसे पाले को देख करके डर जाए। माता काली ने कहा, रक्त बीज क्यों बकते हो? बल है तो ताकत दिखलाओ। यदि जीने की हो इच्छा तुम्हें, हाँ, तो सीधे पाताल चले जाओ। माता काली ने कहा, लाल लाल आंखें दिखाई, तो मन दिखाया करो। इसने समय में काली बनना पड़ता है, समय में भद्र काली बनना पड़ता है, कभी कभी सीधी साधी शैलपुत्री बनना पड़ता है। अब तो व्यास जी कहते हैं, हे राजन,
देवी की बात सुन करके रक्त बीज देवी के सिंह पर जो है भीषण बाणों से प्रहार करने लगा, वर्षा करने लगा। तब अंबिका ने भी रक्त बीज पर बाणों से प्रहार किया, जिससे रक्त बीज रथ पर मूर्छित होकर के गिर गया और उसके सभी सैनिक हाय हाय चिल्लाने लगे। सैनिकों में क्रंदन होने लगा, हाहाकार मचने लगा। उस समय शुंभ जो है सभी दैत्यों को शस्त्रों से सज्जित करके मां भवानी काली से विशाल विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आया और मां भवानी से युद्ध करने लगा। उस समय महासंग्राम छिड़ गया देवताओं और दानवों में। देवताओं की शक्तियां भी चंडिका के पास ही पहुंच गईं। देवता लोग अपनी शक्तियां प्रदान करी चंडिका के पास, और जिस देवता का जैसा रूप भूषण और वाहन थे उसी प्रकार रूप वाहन वाले सभी लोग लड़ने लगे। उसी समय भगवान शंकर आए और आकर के भगवान शिव शक्तियों से कहने लगे कि आप सुनो सुनो शक्तियों, आप शुंभ निशुंभ आदि दानवों का संहार करके अपने अपने स्थानों पर चली आना। हाँ, सभी देवता शंकर जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि जब शक्ति भारी पड़ती है, हाँ, शक्तियां जब भारी पड़ती है ना तो कोई भी नहीं टिकती। एक बार हमारे गांव इटई में हमारा लीला चल रहा था, राम जी का लीला। ऑटोमेटिक वहां 9 देवियां उत्पन्न हो गई, पता नहीं चला हमें। सच्ची घटना बता रहा हूं, सत्य घटना। छोटे छोटे 6 साल 5 साल के बच्ची लोग, छोटी छोटी कन्याएं, पता नहीं उस गांव में क्या हुआ, कैसे घटना हुआ, 9 देवी प्रकट हो गई। वो देवियां अपना नाम बताती थी और उसके साथ में एक बटुक भी पैदा हो गया। सच्ची घटना है, तरस आता था उन बच्चों को देख करके। उस गांव में 9 देवियां प्रकट हुई, हमारा लीला बंद हो गया उस गांव में, क्योंकि वो बच्चे लोग बिना खाए बिना पिए इधर दौड़ते उधर दौड़ते। वो साथ में बेचारा 4 साल का बटुक, वो भी बिना खाए पिए उसके पीछे पीछे। हाँ, एकदम सच्ची घटना। 1 हफ्ता ये सिलसिला चला, 1 हफ्ता वो बेचारा बटुक रहा है, तेन घिलर गे रहा है एकदम देवी लोगों के साथ में। तो गांव में क्या करते हैं, घरों घर बिना नवरात्रि के, नवरात्रि नहीं था, बिना नवरात्रि के, मेरे ख्याल से उसमें गुप्त नवरात्रि रहा होगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए, गुप्त नवरात्रि रहा होगा। 7 दिन तक, अष्टमी के दिन तक ये घटना हुई। तो घरों घर अपने घर में हलवा और पूड़ी बना करके उन बच्चों को खिलाया जाता था, और दिन भर वो लोग भागा दौड़ी, इधर दौड़े उधर दौड़े, और नाम पूछने पर अपना अपना नाम बताते। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति कात्यायनी च षष्ठकम, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धदात्रिश्च। 9 दुर्गा प्रतिकीर्तिता, 9 दुर्गा के रूप में उस गांव में प्रकट हुआ, और साथ में एक बटुक भैरव जो उनकी रक्षा करने के लिए था, लेकिन वो खुद छोटा था बेचारा। 7 दिन 8 दिन तक, अष्टमी के दिन तक वो लोग ऐसे ही पूरा घूमते रहे, रात भर जगते थे वहां के लोग, दिन भर पीछे पीछे चलते थे, और वो बच्चे लोग रात भर न सोते थे न दिन भर आराम करते थे। ये सच्ची घटना है ना भाई, सत्य घटना। तो क्या किए, अष्टमी के दिन हवन पूजन कराए। कहाँ, हमारे गांव में एक पर्वत वासिनी मां महामाया है जो सभी का मनोकामना सिद्ध करती है। आज भी हमारे आसपास के गांव में कोई, यदि कोई कष्ट आ जाए तो उस महामाया के पास हम लोग जाते हैं, जा करके विनती करते हैं, संकल्प करते हैं कि हे माँ, इस पर्व में आपके यहाँ जोत जलाएंगे, फुलवारी लगाएंगे, हमारे गांव के कष्टों को दूर करो। माँ भवानी पहाड़ों वाली माता, उसको पर्वत वासिनी मैया कहते हैं, वही जो है इसको शांत कराए, और हम लोग अपना कुल देवी मानते हैं उसको।
तो इस तरह देखो, जहां पे श्रद्धा होती है, यदि कोई कष्ट आता है, जिस गांव में कष्ट, यदि कोई समस्या सामने दिखाई देता है तो देवी देवता लोग ना प्रकट हो जाते हैं किसी ना किसी के रूप में। ठीक ऐसे ही रक्त बीज के वध के लिए मां भवानी जो है काली का रूप धारण किया। भगवान शंकर ने कहा, सुनो चंडिका, आप लोग इन दानवों का वध करके अपने अपने स्थानों पर आ जाना। इस तरह भगवान कह करके चले गए। अब तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे चंडी, भगवान शंकर ने कहा, पहले तो चंडी देवी के पास कहा, फिर जाकर के शुंभ के पास भगवान शंकर कहने लगे कि राजन्दुतो अंबायाम स्त्री पुरांत करो हरह त्वत्सकाश मह्यायातो हितम करतु तवांखिलम। भगवान शंकर शुंभ के पास कहे कि सुनो हे राजन, हे शुंभ, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला हूं, वही महादेव हूं और अंबिका का दूत हूं। मैं दूत बनकर के आज संदेश लेकर के आया हूं। बोले इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूं और देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक को त्याग करके अपने पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं, ठिकाना नहीं है तुम्हारा। जहां प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं वहीं चले जाओ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम लोग बात नहीं माने तो देवी ने कहा है कि मैं तुम लोगों का वध कर डालूंगी। इस प्रकार भगवान शंकर दूत बन करके शुंभ निशुंभ के पास कहे। व्यास जी कहते हैं कि अंबिका ने शिव जी को दूत बना करके दानवों के पास भेजा, अतः वे त्रिलोकी शिवदूती नाम से विख्यात हो गई। कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर के द्वारा दिए गए कथन से अब तो जितने भी देवियां हैं वो क्या किए? माहेश्वरी विशारूढ़ा तेलोत्रतेनेसरा जगान दान वासंके पात्यामासं भूतले वैष्णवी चक्रपातेन गदापातेन दानवान गता प्राणश्च अक्रासो चोत्यमागन्ति वर्जितान इंद्रियवज्रं प्रहारेण पात्यमासाय भूतले हैरावतम कराघात पीड़िता दैत्य पुंगवान। अब जितनी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो अपने अपने सवारियों पर आरूढ़ होकर के, गौरी मैया जो है बैल पर आरूढ़ हुई, भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करने लगे और दानवों को धराशायी करने लगे। भगवती वैष्णवी गदा चक्र इत्यादि लेकर के दानवों पर टूट पड़े। इंद्र की पत्नी सची जो है ऐरावत में चढ़ करके वज्र इत्यादि से घात करने लगे। और इस तरह सोम्ब निसोम्ब चंड मुंड सभी को मां भगवती जो है अपने अस्त्रों और शस्त्रों से